दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में खेल रहे हैं। कहीं पर उन्हें हार तो कहीं छोटी छोटी जीत से संतुष्ट होना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत के हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसे देखकर हॉकी का सुनहरी इतिहास याद आ गया। इस ओलंपिक में पुरुष हॉकी की टीम जहां 41 साल बाद हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो वहीं महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल तक पहुंचकर एक नया इतिहास बना दिया। पर आपको बता दूं कि हॉकी का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा स्वर्णिम रहा है। क्या आप जानते हैं, अभी मौजूदा समय में इतने सारे खेलों से उम्मीद करने वाला भारत एक समय पर ओलंपिक में केवल हॉकी से उम्मीदें लगाता था। 1928, 1932 और 1936 में लगातार भारत हॉकी के जरिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आया है। अब तक भारत को 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल मिला है, जिसमें से सबसे आखिरी 1980 में आया था, आज से लगभग 41 साल पहले। आज जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों भारत के राष्ट्रीय खेल में ही भारत की साख खत्म होती गई और क्यों हॉकी अब इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं रह गया। पहले याद कर लेते हैं हॉकी के इतिहास को। साल था 1928। ये उन्हीं कुछ सालों में से था जब भारत की आज़ादी की सुगबुगाहट होने लगी थी और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्दी ही भारत आज़ाद होगा। आज़ाद भारत के लिए आज़ाद संस्थानों की ज़रूरत थी, इसीलिए बहुत से नए विभाग बनाए जा रहे थे। इन्हीं में से एक विभाग था इंडियन हॉकी फेडरेशन, जिसका गठन हुआ था साल 1928 में। हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड किया कि भारत की टीम को भी उस साल के ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। भारत की हॉकी की ये टीम बिल्कुल नई थी और उसका अनुभव लगभग शून्य ही था। लेकिन फेडरेशन की टीम भेजने की जिद के पीछे एक खिलाड़ी का सामर्थ्य छिपा था, जिसने लगातार इंडिया को 3 बार ओलंपिक विजेता बनाया। हालांकि उस खिलाड़ी की बात करने से पहले बात उस साल के ओलंपिक की करते हैं। एम्स्टर्डम में पहुंची भारतीय हॉकी टीम के लिए सब कुछ नया था। दुनिया लगभग हम पर हमेशा की तरह हंस रही थी, लेकिन हम जानते थे कि हम हंसते हुए वापस आएंगे। ओलंपिक शुरू हुआ और भारत ने शुरू से अंत तक किसी भी टीम को जीतने नहीं दिया। ये सिलसिला फाइनल तक चला, जहां भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में नीदरलैंड को भी 3-0 से हराया। इन जीतों में सबसे बड़ा योगदान था हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का। ध्यानचंद का योगदान यही नहीं रुका। कहा जाता है कि अगर आप कोई अचीवमेंट एक बार हासिल करें तो दुनिया उसे गलती से हासिल की गई अचीवमेंट घोषित करने में जरा भी देर नहीं लगाती। 1928 के ओलंपिक के बाद ऐसा ही लगातार कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद के साथ टीम दोबारा मैदान पर उतरी और टीम ने वही करिश्मा 1932 और 1936 दोनों सालों में फिर से कर दिखाया। उसके बाद अगले 10-12 सालों तक हॉकी में सूखा कायम रहा, लेकिन साल 1948 में आज़ाद भारत ने फिर से गोल्ड हासिल किया। उसके बाद 1952 और 1956 में भी हॉकी में भारत ने लगातार गोल्ड मेडल हासिल किए। लेकिन माना यह जाता है कि इसके बाद भारत में हॉकी का गोल्डन काल खत्म हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में स्पोर्ट्स डे हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। केवल इसी फैक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉकी की एक समय पर हमारे देश में क्या कीमत थी। हालांकि अपने गोल्डन पीरियड के बाद भी भारत में हॉकी की लौ अगले 10-20 साल जलती और बुझती रही। 1960 में टीम ने सिल्वर जीता, 64 में टोक्यो ओलंपिक में टीम ने गोल्ड जीता, 68 और 72 में ब्रोंज जीतने के बाद टीम ने 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इसके बाद से इंडिया की हॉकी टीम का खाता वहीं बंद हो गया। उसके बाद से हम तकरीबन 41 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब तो हॉकी में मेडल आएगा। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हारने के बाद अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी, जबकि महिला टीम से अभी भी उम्मीद है। भारत में हॉकी की टीमों को उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है और नवीन पटनायक इस खेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही कारण रहा कि भारत की टीम 41 साल बाद इस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर पाई। हालांकि टीम अभी तक वो करिश्मा नहीं कर पाई, पर 2-3 सालों में टीम ने उड़ीसा का साथ मिलने के बाद जिस तरह से इम्प्रूव किया है वो वाकई काबिले तारीफ है।
पर क्यों हॉकी की हालत इस तरह की हो गई थी कि एक स्टेट गवर्नमेंट को उसे स्पॉन्सर करना पड़ा। देश में हॉकी को बर्बाद करने का सबसे ज़्यादा श्रेय हॉकी फेडरेशन को जाता है। इसके अलावा 70 के दशक तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है आर्टिफिशियल टर्फ की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्टिफिशियल टर्फ को आप क्रिकेट की पिच और सीमेंटेड पिच के अंतर से समझ सकते हैं। एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि पारसी, पाकिस्तानी, एंग्लो इंडियन, यह सभी खिलाड़ी जो कि आज़ादी के पहले भारत का हिस्सा रहे थे, आज़ादी के बाद अपने अपने देश चले गए थे। भारत के भी कई शानदार खिलाड़ियों ने पैसे की कमी के कारण दूसरे देशों में कोचिंग देनी शुरू कर दी थी, जिनमें से अधिकांश वहीं जाकर बस गए थे। 50-60 के दशक में इस समस्या को फेस करने के बाद आर्टिफिशियल टर्फ की समस्या को झेलना पड़ा था। टर्फ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ का फेडरेशन करोड़ों रुपए खर्च करके भी वैसा टर्फ नहीं बना पा रहा था जो कि ओलंपिक में प्रयोग किया जाता था। 76 के ओलंपिक में टर्फ पर खेलने की वजह से भारत की टीम को बिल्कुल ही पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। हालांकि आगे मेहनत की गई, लेकिन पुराने खिलाड़ियों के लिए उस टर्फ पर खेलना मुश्किल था, जिसके कारण या तो उन्होंने टीम छोड़ दी या फिर वो हार का हिस्सा बने। अब आप सभी के मन में ये तो आ ही रहा होगा कि जब पुराने खिलाड़ी उस सरफेस यानी कि टर्फ पर नहीं खेल पा रहे थे, तो क्या नए खिलाड़ियों और किड्स ने भी उस टर्फ पर खेलना नहीं सीखा था? भारत के खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत करके खुद को टर्फ पर खेलने के लिए काबिल तो बना लिया था, लेकिन एक नई मुसीबत से उनका सामना होने वाला था। साल था 1992। बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत के गोल्ड का रास्ता साफ नजर आ रहा था और भारत के नए खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत भी कर ली थी। लेकिन ओलंपिक के कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नए नियम बना दिए। जिन हिस्सों में भारत को फ़ायदा मिलता था, उस हिस्से को ही ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद से हम लगातार जूझ रहे हैं। 1992 का ये नुकसान इतना बड़ा था कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट के खेल में स्पिनर को ही बैन कर दिया जाए। हॉकी का दुर्भाग्य यह भी रहा कि जिस देश में हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स है, वहाँ क्रिकेट हावी है। जैसे इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हॉकी को समझाने के लिए भी हमें क्रिकेट का सहारा लेना पड़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और आने वाले समय में खिलाड़ियों से ज़्यादा देश के कुछ राजनेताओं से उम्मीद है कि वो हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे। अगर आप भी भारत की हॉकी को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हॉकी को भी उतना ही प्रेम दें जितना कि आप क्रिकेट को देते हैं।